अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय करते होंगे। और हमारी यही दुआ है कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंजॉय करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हमारी वीडियो को देख के, हमारे चैनल को देख के, ताकि जो भी हम इंटरटेनमेंट करते हैं वो आपके लिए करते हैं, ताकि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें इस चैनल पे जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बड़ी मज़ेदार दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं बताऊं कि ये है आपके दोस्त, आपके होस्ट भटी भाईजान, ये है हाफिज भाईजान, मैं हूं आपका भाई जजे भाई डॉन। और आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो उसकी समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा वीडियो कैसी है। वीडियो के मतलब बताएंगे हाफिज भाई। चले आए वीडियो देख। चलो। भारत एक महाशक्ति के तौर पर पूरे विश्व में उभर रहा है। यदि संगठित तौर पर हम सब मिलकर प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा और भारतीय कंपनीज और भारतीय प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में धूम मचाएंगे। अगर हम विदेशी कंपनीज और विदेशी प्रोडक्ट्स को बड़े स्तर पर उपयोग ऐसे ही जारी रखते हैं तो उसके दो बड़े नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे। पहला एक कि चीन जैसे देश जिनके अर्थव्यवस्था का एक बड़ा रेवेन्यू भारत से जनरेट होता है, जो भारत में छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट्स बेचते हैं और बड़ा मुनाफा कमाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेते हैं, फिर उल्टा हमें ही आग दिखाते हैं। हमारे देश का एक बड़ा रकम विदेशी कंपनीज ले जाते हैं। जिस पैसे का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था के लिए होना चाहिए वो चीन जैसे घटिया प्रवृत्ति के देशों को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा नुकसान यह है कि देश की स्वदेशी कंपनियों को उठने का अवसर ही खत्म हो जाता है, जिससे कि हमें आजीवन दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। चीन की कौन सी कंपनी क्या बना रही है, चीन के कौन से कंपनी ने आज कौन सा मोबाइल लॉन्च किया, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, ये बातें तो हमें तुरंत पता चल जाती है और हम उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके देश में भी कई ऐसे कंपनीज हैं जिसने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बल पर पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, जिसके बारे में अक्सर इंटरनेशनल मैगजीन छापती रहती है, लेकिन हमें पता तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे के भरोसे जीने में, उनको बढ़ावा देने में अच्छा लगता है, परंतु खुद अपने देश को उस काबिल बनाने का प्रयास हम नहीं करते। बेहद ही कम लोग जानते हैं कि भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका वैश्विक बाजार में डंका बजता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत की 10 ऐसी बड़ी कंपनियों के बारे में जो पूरे विश्व में अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कारण धूम मचाई हुई है, जिसे विश्व के शक्तिशाली कंपनियों में गिना जाता है और हम भारतीयों को इस पर गर्व भी करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार से उन कंपनियों के बारे में। नंबर 10, बजाज ग्रुप। भारतीय व्यापारिक क्षेत्र में बजाज ग्रुप सदियों पुराना और सबसे बड़ा समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। पूरे विश्व में बजाज ऑटो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है। बजाज ग्रुप ना तो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बल्कि कई ऐसे और भी फील्ड है जिसमें वो अग्रणी है, जिसमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कारण धूम मचाई हुई है, जैसे कि होम अप्लायंस, इलेक्ट्रिक लैंप्स, स्टेनलेस स्टील, विंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर फाइनेंस जैसे और भी कई क्षेत्र शामिल है। बड़ी बड़ी कंपनी है। नंबर 9, भारतीय इंटरप्राइजेज। भारतीय इंटरप्राइजेज की स्थापना 1976 में साइकिल के पार्ट बनाने वाली कंपनी के रूप में हुई थी और आज टेलीकॉम सेक्टर में विश्व स्तर पर भारती की अलग ही धाक है। भारतीय इंटरप्राइजेज ने 1995 में भारतीय एयरटेल से टेलीकॉम सर्विस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज कंपनी विश्व के टॉप 3 वायरलेस कंपनियों में शुमार किया जाता है। आज के डेट में भारती एशिया और अफ्रीका मिलाकर 18 देशों में अपनी सर्विसेज प्रदान कर रही है। कंपनी के कर्ता धर्ता सुनील भारती मित्तल जी हैं। नंबर 8, महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करता है। इस कंपनी की उपस्थिति 100 से भी ज्यादा देशों में है। महिंद्रा ग्रुप अनेक तरह के क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे कि डिफेंस, एनर्जी, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एग्री बिजनेस, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट जैसी और भी कई क्षेत्र शामिल है जहां कंपनी अपनी परचम लहरा रही है। नंबर 7, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 में एक ट्रेडिंग फर्म के रूप में हुई थी। 1999 में यह कंपनी कोल ट्रेडिंग में आई और फिर एडिबल ऑयल बनाने लगी। आज भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला तेल फॉर्च्यून इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक कंपनी और भी कई तरह के व्यापारों में सक्रिय है, जैसे कि लॉजिस्टिक, एग्री बिजनेस, एनर्जी, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सर्विस, डिफेंस एंड एरोस्पेस। नंबर 6, इन्फोसिस। इन्फोसिस एक विशाल आईटी कंपनी है जिसने 2019 के वर्ल्ड्स बेस्ट रिगार्डेड कंपनीज के लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया था।
इन्फोसिस का कार्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कंपनियों के लिए इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि करना होता है। इन्फोसिस ने एक एआई प्लेटफॉर्म इन्फोसिस निया के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। 1981 में कंपनी की शुरुआत पुणे से हुई थी और आज इन्फोसिस भारत के साथ साथ खुद को यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे शक्तिशाली देशों में स्थापित कर चुका है। नंबर 5, विप्रो। विप्रो की स्थापना 1945 में वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के रूप में हुआ था, जिसे शॉर्ट में विप्रो के नाम से जाना जाता है। विप्रो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग जैसे सर्विसेज प्रदान करती है। इसके साथ ही ये कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाते हैं। इसके अलावा कंपनी कई प्रसिद्ध साबुन का मैन्युफैक्चरर भी है, जैसे कि संतूर, यार्डली और अरामस। नंबर 4, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज ग्रुप की स्थापना लगभग एक शताब्दी पहले ताले के मैन्युफैक्चरर के रूप में हुई थी और कंपनी ने आजादी के समय चले स्वदेशी अभियान में सक्रिय भूमिका अदा किया था। गोदरेज के प्रोडक्ट से शायद ही कोई घर जो अछूता होगा। इसके कई प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स हैं जो कि लगभग प्रत्येक घरों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि सिंथॉल, गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर, गुड नाइट नेचर्स बास्केट। कंपनी ने दुनिया के पहले एनिमल फैट फ्री साबुन का भी आविष्कार किया है और बाद में फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, बैलेट बॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गोदरेज प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यह हमारे लिए गर्व का भी विषय है। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार है। इस बैंक की स्थापना 1806 में हुई थी, यानी कि इसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। पूरे देश में एसबीआई की 24,000 शाखाएं हैं जो कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं लोगों तक वर्षों से पहुंचाती आ रही है। यह भारत के विश्वसनीय बैंकों में से एक है और विश्व स्तर पर भी अपनी सेवाएं दे रही है और बैंकिंग के क्षेत्र में भी भारत का परचम स्थापित कर चुकी है। नंबर 2, रिलायंस ग्रुप। रिलायंस की स्थापना लगभग 60 साल पहले महाराष्ट्र में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के रूप में हुई थी और धीरे धीरे यह कंपनी ने ग्रोथ के मामले में कितनों को पीछे छोड़ दिया और आज विश्व व्यापार में अलग ही पहचान के साथ खुद को स्थापित किया है। 1990 में कंपनी ने एनर्जी और टेलीकॉम के क्षेत्र में कदम रखा, तब से इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर कंपनी के लिए काफी लाभदायक रही और रोज कंपनी द्वारा नए नए वेंचर्स स्थापित किए जा रहे हैं और प्रतिदिन यह नई ऊंचाइयों को भी छू रही है। रिलायंस ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के लिस्ट में 106 रैंक भी हासिल किया था। सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन तो हैं ही, साथ ही अब विश्व के 7वें सबसे अमीर इंसान भी बन चुके हैं। तो है ना गर्व की बात। एक शेर तो हमारे अंबानी जी के लिए बनता ही है दोस्तों। नंबर 1, टाटा ग्रुप। टाटा को विश्व स्तर पर सबसे प्रसिद्ध इंडियन कंपनी के रूप में शुमार किया जाता है। टाटा ग्रुप कई प्रसिद्ध कंज्यूमर ब्रांड के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि तनिष्क ज्वेलरी, फास्ट ट्रैक, टाटा स्काई, विस्तारा एयरलाइंस, ताज होटल, वोल्टास एसी उनमें से कुछ एक हैं। विश्व के आईटी इंडस्ट्री में भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक बड़ा नाम आता है। टाटा मोटर्स ही है जिसने जैगुआर लैंड रोवर निर्मित किया है। और तो और आपको इस बात को जानने के बाद और भी हैरानी होगी कि बुर्ज दुबई के एयर कंडीशनिंग का काम कोई और नहीं बल्कि टाटा की वोल्टास कंपनी ने ही किया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनीज किन ऊंचाइयों पर आज मौजूद है। ये तो बस कुछ एक उदाहरण थे, और भी कई कंपनीज हैं जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो आपसे एक सवाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा, हमारे पास इतनी क्षमताएं होते हुए भी हम दूसरे पर निर्भर क्यों है। हम भी अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं, हम भी उपयोग में आने वाली चीजों का निर्माण कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो एक संगठित प्रयास की। जब मैंने बोला आवश्यकता है संगठित प्रयास की, तो उसमें आपकी भी भागीदारी बनती है। चीन के सामानों का बहिष्कार शुरू कीजिए। भारत के खिलाफ ऐसे इरादा रखने वाले देश, चाहे वो चीन हो या कोई और, उनके सामानों को खरीदना बंद कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। स्वदेशी कंपनियों का हौसला बढ़ाइए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कीजिए। वाकई यार, वाकई उन्होंने सही गल की आ, बहुत अच्छी गल की आ कि दूसरिया कंपनियां ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ, ਬਜਾਜ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਨੇ, ਗੋਦਰੇਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6-7, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ 100 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ 8-10 ਮੁਲਕ, ਮਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ में सिक्के जमाए हुए हर जगह पे। कंपनी यार दूसरे नंबर पे आ गई यार। मैं ये गल करदा, वही मैं गल यही कर रहा वा कि बजाय कि दूसरे मुल्कों में पैसा भेजन,
वो अपने मुल्क 'ਚ पैसा रवे अपने कंपनी हर चीज़ उन्होंने कंपनी बना रही और सही जिस तरह बात। बजाज वाले आ बजाज की इन्नी प्रोडक्ट है कि तुम सोच नहीं सकते पूरी दुनिया ने छाई हुई है बजाज की अभी भाई- ते असी सिर्फ मैं खुद बजाते खुद सिर्फ बजाज आयल सेल करता वा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਮੰਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ बजाज बादाम रोगन ਬਦਾਮ ये ਆਇਲ भाई तो मैं डेली करके सोते हैं ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ सही गल ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਪੀਸ ਮੰਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪੀਸ ਮੰਗਾਣੇ ਉਹੀ ਵੇਚੀ इधर कितने का मिलता है बजाज आयल? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਦਾ 350 ਦਾ भैया मिलता है आपको कितने का? ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਪਰ 150 ਅਸੀਂ का ਵੇਚੀ होगा ਦਾ ना? 350 मिलता 150 का होगा ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ मिलता कितने का है ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ भाई ਟਰੈਕਟਰ मिलता ਵਗੈਰਾ कितने का एक मिनट है मिलता ਉਹ कितने ਤਕਰੀਬਨ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 180 रुपए का मिलता है और आप देखें ये मासूम सी शक्ल में बहुत बड़ा फ्रॉडिया जो 180 की चीज 350 में तौबा तौबा ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਯਾਰ ਹਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕਾਸ भाई वो जो गोदरेज का आप कलर भेजते हैं जो आपने भट्टी भाई को भी दिया था ਹਾਂ मुझे भी चेप दिया था हाँ तो आपने कितने का इसको ठोका था? 70 रुपए का नहीं भाई जी 70 रुपये का किधरों आया था नहीं मैंने तो इससे लिया ही नहीं ना मुझे पता था वहाँ से जेन्युइन मिलेगा मैंने किसी और लोकल शॉप से ले लिया था मुझे नॉन जेन्युइन मिल गया था लेकिन उसने काम ठीक किया ਤੇ भाई वो कितने का है? और 70 रुपये ही बेची दा वा भाई 15 इन्हें रुपए कितने का दिया था एक्चुअली आपने? 15 रुपए कितने का का? बिकता 70 रुपए का इंडिया में 15 रुपए का इंडिया में तो 5-10 का है इंडिया ना ਦੇ 15 रुपये ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 70 रुपये ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। तो भाई आपको कितने का आता है? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ 18 ਜ਼ਿਆਦਾ रुपए ਉਹ का। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵਾ 35 ਉਹ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ 65 रुपए का ਨਹੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਂਦਾ ਵਾ ਆਪ ਨੂੰ। 50 रुपए का ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੈਲੀਨੀ ਕਲਰ ਆ ਬੈਲੀਨੀ यार आप एक और बता ਉਹ रहे थे वो 38 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ गाने वो भी इंडियन ही है ना? ਹਾਂ ਗਾਰਨੀਅਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾ गार्नियर के भी बड़ी अच्छी ਯਾਰ products ਗਾਰਨੀਅਰ हैं। ਵੀ ਮੈਂ Godrej से ਦੱਸਣ- ज़्यादा अच्छी ਮੈਂ ਯਾਰ Garnier है। ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਨਾਈਆਂ ਵਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ सही कह रहे हो तो फिर इन्होंने दूसरे लोगों को दूसरे मुल्क तो प्रोडक्ट यार खरीदने की सबसे जरूरत बड़ी नहीं है। बात तो ये भी है कि वो जो बुर्ज खलीफा है उसमें जो एसी लगे हैं वो भी एयर कंडीशनिंग का टाटा काम के सारा लगे। टाटा के यार, पास कंपनी ने किया है ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਪੁੜੀ ਤੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ इन्हें ਕਰਦਾ चाहिए ਪਿਆ कि ਵਾ। अपने तो देश फिर की- अपनी प्रोडक्ट तैयार करे ते दूसरे मुल्क ਨੂੰ क्यों अपना पैसा भेजना ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਮਾਲ ਲੈਣ जी तो वो आप लेंगे तो फिर दूसरे मुल्क लेंगे ना इन्हें चाहिए कि वो अपने देश की कंपनी ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਆ ਦੁਬਈ ਲੈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਈਨਾ ਮੰਗਵਾਏਗਾ ਹੀ ਮਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ भाई खुद नहीं तैयार कर रहा ਉਹ ਭਾਈ भाई इंडिया खुद नहीं तैयार कर रहा ਉਹ ਭਾਈ ਕੰਪਨੀ इंडियन कंपनीज तैयार कर ਉਹ ਤਾਂ रही ਭਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾ हैं। नहीं भाई जो चीज टाटा बना रही है वो महिंद्रा थोड़ा बना रही ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆ है ओ यार इंडिया ਟਾਟਾ नहीं ਤੇ है ਬਸ ਫਿਰ टाटा ਉਹ इंडियन ਮੈਂ है। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ क्या ਯਾਰ तीनों सुनाना नो ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ तबीयत ਜਿਹੜੀ खराब है देख शाखा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁxtਲਫ ਆ पेड़ एक का तना एक का जड़ एक का जड़ नहीं एक का भाई जे भाई मुझे ये समझ नहीं है एक दरख्त पे आप माल्टे उगा लें केले उगा लें सेब उगा लें कैसे उगाएंगे और जहाँ इंसान है आपने एक पेड़ की बात की है ना मैं अलग अलग है मैं भाई एग्जांपल दी है एग्जाम्पल आपने दी है एग्जांपल अब आप मुझे जैसे भाई आप वाटरमेलन लगा के फंस दिखाएं गए एकदम। एक बाग आ आप फांस गए ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆ ਇੱਕ ਬਾਗ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾ
सेब उसमें का हर तरह के दरख्त भाई हैं। सेब का लाया या अब ये बता बात ठीक ठीक है। है इनकी, एक अब दरख्त ठीक। के ऊपर सारे फ्रूट तो नहीं लग सकते। एक बाग आ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਆ जिसका नाम है इंडिया। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। सही ये बात। जो ਇਹ ਗੱਲ कहने ਮੈਂ का ਕਰ ਰਿਹਾ। मकसद ये है कि एक टहनी में ਤੁਹਾਨੂੰ केले लटक रहे हैं और दूसरी टहनी पे अंगूर, तीसरी टहनी पे सेब, ਤੇ चौथी टहनी पे खरबूजे। ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ यार ये जो सुई है ਯਾਰ नीडल, ਹਾਂ भाई बात- ਨੀਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ वो सिर्फ चाइना ही नहीं बना रहा किने है। क्या ਨੀਡਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, चाइना ये चाइना में ਉਹ बनाता ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੂਈ ਯਾਰ। ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੂਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਈਏ ਨਾ 25 ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। है। सही कह रहा है। ਯਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ आपने ਕਿੱਦਾਂ बताना है कि इंडिया में सुई बन रही है या नहीं बन रही। ਹਾਂ बनती है यार सुई। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ वो ਲੱਗਦਾ नाना पाटेकर की एक फिल्म थी उसमें वो ਉਹ कह ਯਾਰ रहा था ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, Reality ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ- ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ 500 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। जी, तो हम इन कंपनीज के साथ हैं। ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, आप लोगों ने इनको सपोर्ट करना है, आप लोगों ने इनकी प्रोडक्ट्स खरीदनी है। इस वजह से ये कंपनी जो है मजीद बहुत ही यार ग्रोथ जो है वो ਬਹੁਤ बढ़ाएंगी। ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ नहीं ਦੇਣਗੇ। अगर वो कहन सुई दिला दो तो फिर आप भाई, तो कह रहे हैं कि सुई नहीं ਦੇਖੋ बनाता। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਾਟਾ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ जी, जी ਸਕਦਾ भाई, ਇਹਨਾਂ बात ਦਾ पता क्या रुझान है? नहीं बात होना। पता क्या है? बात ये है कि हमारे जो फैंस हैं भाई हैं वो हमें बता देंगे कमेंट सेक्शन में सुई इंडिया प्रोडक्ट नहीं नहीं प्रोडक्शन हो रही है यार, नहीं हो रही है। महिंद्रा मेरे ख्याल टाटा से बाकी हो मेरे रही ख्याल है। आप वाइंड अप करें जरा वीडियो। महिंद्रा टाटा की वजह ये है कि हमारी चाय आ गई है वो ਕੋਈ ठंडी हो ਗੱਲ ਨਹੀਂ, जाएगी। ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਾਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਈ ਬਣਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਆ, यार सुई बनानी मुश्किल नहीं है, हमने कब कहा कि मुश्किल है। ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। हमें तो मुश्किल ही लगती है ना, क्योंकि अगर बनानी होई- मैंने जब से होश संभाला वो चाइनीज सुई मैंने देखी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਈ। जी, एक सुई आपने भेजनी है निडल, अपने जेजे निडल। भाई को चुबो के चेक करनी है कि बन रही है कि नहीं बन रही। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੇਡ यार ਇਨ सुई ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ बनती है यार, मेरी बात सुनो, ये जो सिरिंजेस बनती हैं सिरिंज, उसके आगे भी तो सुई लगती है ना। भाई सुई ठीक है। हुई हुई ठीक है। भाई इधर मेरी तैयार गाल होती है सुनो, ना, मेरी गाल सुनो। उसके पूरी निडल के अंदर सुराख होता है। भाई एक तरह आपको से- कहना ना ਹੁਣ ਮੈਂ सुई बनाई, ਜਿਹੜੀ उसको ਹੁਣ ਭਾਈ ऊपर ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ आके- ਸੂਈ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੂਈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ। ਉਹ ਸੂਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਸੂਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਬਰੀਕ जी, जी, वो उसका काम ਤੇ क्या होता ਇਸ है? ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੂਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। तो भाई वो जो सिरिंज होती है ਉਹ ਸੁਰੇਂਜ ਦੇ 5 सीसी की, ਯਾਰ 2 ਅੱਗੋਂ सीसी की ਚੋੜੀ चंगी पली नहीं होती ਉਹ भाई, ਭਾਈ नहीं ये वो पाइप होते हैं, वो सुई नहीं होती, वो पाइप होते हैं प्लास्टिक के। जी, ज्यादातर प्लास्टिक के पाइप होते हैं। भाई सिरिंज के आगे भी आप ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਅਗਰ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ सारी 'ਚ गाल सुई तो फंस गई। ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਨੇ ਆਪਸੇ- ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, और नहीं ਤੇ यार, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ कभी नहीं सुना और- फिनलैंड की सुई। ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ चाइना। हंगरी दी सुई। ਨਾ हंगरी के पूरी मोबाइल सुई। पहले आते थे, नोकिया के हंगरी के मोबाइल आते थे। अब सबने चाइना को ठेका दे दिया, उन्होंने कहा रोला पकाओ पैसे खाओ साथ मौजा मारो। ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਯਾਰ जी, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ Amazing, ਯਾਰ, amazing भाई, मिलते हैं जैसे आप- अमेजिंग अमेजिंग नहीं आज कह रहे। अमेजिंग। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उसने बहुत अच्छे लफ्जों में बताया मुझे जे भाई को कि परेशान कर दिया। इंडिया का एक फकीर भी कुछ करता हो ना तो कुछ मतलब जे- क्या करता हो? यार सुसु करता हो तो कुछ जेजे नहीं, भाई सुसु उसको नहीं यार। यार अब गलत सुसु नहीं लैंग्वेज उसने कहा था। आप गलत लैंग्वेज ना यूज करें, बस इतना बता देगा सुसु कर रहा है तो जेजे भाई ने उसको भी देख के कहना कि अमेजिंग यार, क्या बात है, जेजे क्या भाई कर वो रहा है। सुसु कर ही भाई रहा मैं है। रियलिटी में बात करता हूँ, मेरी बात सुन ले, हम बात करते हैं रियलिटी में, हमें ये नहीं पता है कि रिएक्शन कैसे देते हैं, फेक कैसे देते हैं रिएक्शन, हम रिएक्शन यार, देते यार। हम जो रिएक्शन देते हैं ना वो दिल से देते हैं, कोई दिल बात से देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना हम बिल्कुल उस पर सही बोलते कहा। हैं,
हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए जो हम झूठ मूठ का रिएक्शन देते, नहीं, जो हम रियलिटी में देखते हैं हम आप खुद हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे दिल से ये बातें निकलती है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। बाकी हमें नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, बाकी जो भी सोचते हैं आप अच्छा ही सोचते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।